नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल पाटिल और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं ई रूपी के बारे में। ई रूपी जो है 2 अगस्त 2021 को मोदी जी ने चालू किया है। इसकी वजह से जो बहुत सारे लूट है जो कम हो जाएगी। लूट मीन्स जो भी करप्शन होता था बीच बीच में, तो आगे मैं एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा तो इसे ये कैसे काम करता है। तो चलिए जानते हैं ई रूपी के बारे में। ई रूपी जो है एक यूपीआई का ही एक एडवांस वर्जन है। जो ई रूपी है ये चालू किया गया है 2 अगस्त 2021 को, और जो यूपीआई है ये चालू किया था 11 अप्रैल 2016 को। तो ये दोनों भी एनपीसीआई के अंडर आता है। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंडर आता है। इसको बोलते हैं अम्ब्रेला ऑफ पेमेंट। मीन्स जो भी हमारे इंडिया के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, पेमेंट्स होते हैं, तो उसकी सभी जानकारी इसके पास रहती है। वो सभी इसके अंडर ही आते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, ये सभी इसके अंडर आते हैं, इसकी निगरानी में रहते हैं। चलिए जानते हैं ई रूपी कैसे काम करता है। ई रूपी है एक क्यूआर कोड और एसएमएस के थ्रू काम करेगा। जो भी अभी डिजिटल स्मार्टफोन्स है उनमें एक क्यूआर कोड के थ्रू काम करेगा, और जो भी कीपैड मोबाइल है उनमें एसएमएस के थ्रू काम करेगा। तो ये क्यूआर कोड जो है ये स्पेसिफिक सुविधा के लिए प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के थ्रू। मीन्स फॉर एग्जांपल, जैसे अभी एक किसान है, गवर्नमेंट ने किसान को यूरिया खरीदने के लिए, जो खेत में डालते हैं उसे यूरिया खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने इसे एक क्यूआर कोड 1000 का क्यूआर कोड प्रोवाइड किया। तो अब एक किसान जो है ये जाएगा उस जो भी ये यूरिया जहां मिलता है उस दुकान पर जाएगा, उनको बोलेगा कि हमें 1000 का यूरिया चाहिए। तो वो क्यूआर कोड दिखाएगा, जो सामने वाला बंदा है वो स्कैन करेगा, ऑटोमेटिकली जो भी दुकानदार है उसको वो 1000 ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जो ये क्यूआर कोड है गवर्नमेंट ने जिस काम के लिए प्रोवाइड किया है उसी काम के लिए यूज होगा, ना कि दूसरे काम के लिए। अगर किसान ने किसी दूसरे काम के लिए, मीन्स अगर उससे बच्चे के लिए कपड़े खरीदने हैं तो कपड़े की दुकान में जाके एक क्यूआर कोड दिखाएगा, तो उधर वो स्कैन ही नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर बैठा है एनपीसीआई। एनपीसीआई जो है ये 3 कोड जनरेट करता है। एक अपने पास रखता है, एक किसान को देता है, एक और वो जो दुकानदार है उसको देता है। तो इंडिया में सभी जगह ऐसे ही होगा। मीन्स जितने भी जो यूरिया की दुकान है इंडिया में, तो उनके पास एक क्यूआर कोड चला जाएगा। जो किसान है कहीं भी जाके वो क्यूआर कोड को दिखाएगा तो उसको यूरिया मिल जाएगा। तो आपको लगता होगा कि इंडिया में सभी जगह कैसे होगा, तो गवर्नमेंट जो है सभी दुकानदारों की लिस्ट अपने पास रखती है। तो उनके सभी जो नंबर्स है और जो भी उनके नाम है अपने सिस्टम में अपलोड कर देगी। इसकी वजह से ये जो काम है बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं और एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। अगर एक कोई स्टूडेंट है तो गवर्नमेंट ने उसको 5000 की एक स्कीम दे दी, एक सुविधा दे दी कि आप ये क्यूआर कोड यूज करके आप इसे बुक्स खरीदिए, जो भी आपके स्टडी रिलेटेड मटेरियल है वो खरीदिए। तो अगर इसने बोला कि 5000 की किताब खरीदने से अच्छा है मैं और कुछ खरीद लूं, लाइक मैं शूज खरीद लूं, वॉच खरीद लूं, और कैसा भी कुछ भी हो, तो वो अगर शूज की दुकान पे गया, वो क्यूआर कोड लेके मुझे शूज दीजिए और ये लो मुझे मोदी जी ने मीन्स क्यूआर कोड दिया है, इसे स्कैन करके आप लीजिए, तो स्कैन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो जो कोड है उस दुकानदार के पास नहीं है। उसके पास जो क्यूआर कोड है वो सिर्फ जो भी बुक स्टॉल्स है सिर्फ उधर ही अवेलेबल होगा, ना कि शूज की दुकान पर। तो वो स्कैन ही नहीं करेगा, सिर्फ वो बुक स्टॉल, जो भी बुक स्टॉल्स है जिधर भी बुक्स मिलते हैं तो उधर ही वो स्कैन करेगा। तो आपको लगता होगा कि एक क्यूआर कोड कौन बनाएगा? एक क्यूआर कोड बनाया जाएगा बैंक के थ्रू। जो भी गवर्नमेंट बैंक है, अभी एसबीआई है, बहुत सारे है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी बैंक है, ऐसे स्पेसिफिक बैंक को ये अभी तक दिया जाएगा। आते आते सभी बैंक को दिया जाएगा। तो ये बैंक जनरेट करेगी। भी समझिए एक कंपनी है, जैसे कि एक सैमसंग कंपनी है, उसका जो एम्प्लॉय है उसने बोला कि जाके आप ताज होटल में रह लो, मुंबई की ताज होटल में रह लो। तो अभी एक कंपनी उस एम्प्लॉय को एक क्यूआर कोड देगी और एक जो क्यूआर कोड है वो देगी उस ताज होटल को। तो हमारे एक ऐसे एम्प्लॉय आ रहा है, वो स्कैन करेगा तो उसको एंट्री दे दो आप। अब ये एम्प्लॉय सोचेगा मैं इतना 20,000 खर्चा करके ताज होटल में रह रहा हूँ, तो मैं 2,000-3,000 खर्चा करके किसी और होटल में रह लूंगा, बचे हुए पैसे है वो मुझे मिल जाएंगे, वो पैसे बच जाएंगे। तो वो ये सोचेगा।
तो ऐसा नहीं होगा। वो जो क्यूआर कोड है सिर्फ ताज होटल में ही स्कैन होगा, ना कि और किसी जगह पर। तो ये स्पेसिफिक चीज के लिए बनाया गया है, जिस चीज के लिए बनाया गया है उसी काम के लिए यूज होगा। तो अब ये कब से लागू होगा मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाएगा। तो 2010 या 11 में जब एटीएम आया था तो सभी लोग इससे फैमिलियर नहीं थे। मीन्स जिसके पास ज्यादा पैसा होता था वही ये एटीएम कार्ड यूज करता था, कोई ज्यादा यूज नहीं करता था, सभी बैंक में ही जाके पैसे निकालते थे। तो इसे ज्यादा कोई यूज नहीं करता था एटीएम कार्ड को। तो धीरे धीरे ये एटीएम कार्ड सभी यूज करने लगे, तो सभी लोग फैमिलियर हो गए। तो जो स्टार्टिंग में है ई रूपी जो बनाया गया, इससे में थोड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, तो बाद में धीरे धीरे इसकी भी सभी को आदत हो जाएगी। अब सरकार ने बोला कि किसी गवर्नमेंट अधिकारी को कि आप गांव में जाके देख के आइए विकास हो रहा है कि नहीं, थोड़ा गांव घूम के आइए। तो अधिकारी बोलता है ठीक है, बोलता है। तो गवर्नमेंट उसको 10,000 का एक क्यूआर कोड भेज देती है। तो अधिकारी बोलता है जाने से अच्छा है मैं इधर ही क्यूआर कोड दिखा के मैं क्यूआर कोड किसी भी एक दुकान के पास जाके वो पैसा ले लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसका क्यूआर कोड, उसका जो जुड़वा है क्यूआर कोड, वो सभी पेट्रोल पंप को दिया जाएगा। तो वो अधिकारी है उस पेट्रोल पंप पे जाके वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा, तभी उसको पेट्रोल दिया जाएगा, ना कि किसी और जगह जाएगा तो स्कैन होगा ही नहीं। तो इसकी वजह से बहुत सारा जो करप्शन है वो कम हो जाएगा, जो लूटपाट बची हुई है बीच में वो कम हो जाएगी। पहले जब राजीव गांधी जी जब प्रशासन में थे, जब हमारे प्रधानमंत्री थे, तब बोला जाता था कि अगर उन्होंने 100 रुपए भेजा तो जिसके पास वो पैसा जाना चाहिए था उसके पास जाते जाते वो 55 रुपए तक जाके पहुंचता था। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये सभी अभी जो हो रहा है ये पॉसिबल हो रहा है। अगर गवर्नमेंट किसान को पैसा भेजना चाहती है, किसी को भी पैसा भेजना चाहती है, तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में या उसके मोबाइल पर वो क्यूआर कोड आ जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। और वो जो क्यूआर कोड है अगर किसी अधिकारी के पास भी चला गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ये ई रूपी काम करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी इसके रिलेटेड सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।